हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए समीर तोतले और हम मिल रहे हैं मास्टर ऑफ अकाउंट सीरीज के अगले लेक्चर में। दोस्तों, अब हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में अकाउंट्स क्या है, उनके टाइप्स क्या है, ये तो देख लिए। अब हम आते हैं मेन मुद्दे की तरफ या मेन रूल्स की तरफ, जिनको हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, एक बात याद रखो बच्चों, जिनको ये गोल्डन रूल्स नहीं आते वो ट्रेडिशनल मेथड से अकाउंटिंग नहीं कर सकते। तो अगर आपको डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम या डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग सीखना है, परफेक्टली आना चाहिए, तो ये जो गोल्डन रूल्स आज हम सीखने जाने वाले हैं, वो गोल्डन रूल्स आपको इतने परफेक्टली याद करने हैं कि भाई आपके खून में वो हो जाए। यानी किसी ने आपको आधी रात में लात मार के उठाया, बोला बेटा गोल्डन रूल्स बता, तो आपको आधी रात में आधी नींद में वो गोल्डन रूल्स बोलते आने चाहिए। इट शुड बी अ थिंग लाइक आपका जो नाम है उसके बाद अगर आपको कुछ याद है तो वो ये गोल्डन रूल्स है, तो ही आपको अकाउंटिंग बराबर से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये बात पक्की आप जहन में बिठा लो दोस्तों कि आपको ये गोल्डन रूल्स परफेक्टली आना जरूरी है। देयर इज नो ऑप्शन टू इट। ओके सर, करना क्या? सिंपल, लर्न कर लो। बहुत बड़े रूल्स नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो तो आराम से मैनेजेबल है लर्न करने को, बहुत कुछ बड़ा इशू नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम ये लर्न करने को समय देना पड़ेगा। तो गिव टाइम। ये लेक्चर के बाद आज आप पहला काम करोगे, ये गोल्डन रूल्स पिट पैट लर्न कर लोगे। ओके, दिस इज वन थिंग। ये पहली बात है आपको करनी है, ये गोल्डन रूल्स को लर्न करने। ओके, अब अगली बात क्या करनी है, ये गोल्डन रूल्स एक बार आपके लर्न हो गए, परफेक्टली लर्न हो गए, सब परफेक्टली याद है, तो उसके बाद आप आगे बढ़ोगे जर्नल एंट्रीज की तरफ। ओके, और जैसे कि मैंने बताया आपको, जर्नल एंट्रीज हम लोग साइंटिफिक तरीके से सिखाने वाले, रट्टा मारने वाले तरीके से नहीं सिखाने वाले। तो आपको ये साइंटिफिक तरीका सीखना है, रट्टा नहीं मारना है दोस्तों। गोल्डन रूल्स का रट्टा जरूर मारना पड़ेगा। अब आगे जाके एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये गोल्डन रूल सर ऐसे क्यों है। बहुत बार हमको सवाल आता है, सर ये ऐसा क्यों है। तो भाई ये बात आपको जिनको पूछनी रहेगी वो है लुका डी बार्गो पैसियोली, उन्होंने दिए हुए ये गोल्डन रूल्स है। तो भाई हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आपको अगर ये बात उनको पूछनी है तो आप जब ऊपर जाएंगे तो भले ही उनसे मिलकर ये सवाल कर लेना, भैया ऐसे गोल्डन रूल्स क्यों बना है। तब तक के लिए हमको ये गोल्डन रूल्स फॉलो करने हैं दोस्तों, याद रखें। ओके, अब गोल्डन रूल्स है क्या? रियल अकाउंट के लिए सिंपल गोल्डन रूल्स है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का एक सिंपल नियम है, हर एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। हर डेबिट को क्रेडिट है। ओके, जैसे हम लेन देन की बात करते हैं, लुका डी बार्गो पैसियोली ने डेबिट और क्रेडिट की बात की हुई है, तो इन्होंने रियल का रूल क्या बनाया? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। चलो दोस्तों, एक बार और फटाफट हम लोग याद कर लेते हैं। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बराबर। फिर पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, ये हो गए हमारे गोल्डन रूल्स। आज आप इनको घर पे बैठ के लर्न करने वाले हो, ये आपका होमवर्क है। अब आगे चलते हैं कि भाई हमको गोल्डन रूल्स तो आ गए, अब गोल्डन रूल्स के बाद जर्नल एंट्री कैसे बनानी है। तो गोल्डन रूल्स के बाद जर्नल एंट्री बनाने का एक साइंटिफिक तरीका भी है जो जनरली कहीं पे सिखाया नहीं जाता। जनरली हम लोग कैसे एंट्रीज करते हैं कि आपको ट्रांजैक्शन दिया जाता है, आप दो अकाउंट्स गेस करते हो कि ये एक है और ये दूसरा है, और वो गेसिंग बार बार करके आपको लगता है कि मैं परफेक्ट हो गया। नहीं, आप बार बार तुक्का लगाने में परफेक्ट हो गए। ओके, आप साइंटिफिक तरीके से आपने अकाउंट्स ढूंढे क्या? नहीं। तो आपको हम लोग आज ये साइंटिफिक तरीका सिखाने वाले हैं। आपने अगर इसके पहले भी कहीं पे भी कोई भी एंट्रीज सीखी होंगी तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वो सब साइड में छोड़ दो, निकाल दो अपने दिमाग से और इसको जीरो से समझो। देन यू विल बी इन अ परफेक्ट पोजीशन टू अंडरस्टैंड, एंड तब आप एक सही तरीके से ये जर्नल एंट्रीज पास कर सकोगे। ओके, तो अब कैसे ढूंढना है कि कोई भी ट्रांजैक्शन के अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व है, वो ढूंढने के लिए आपको 3 सवाल पूछने। आस्क योरसेल्फ 3 क्वेश्चंस, ओनली 3 क्वेश्चंस। पहला व्हाट, क्या। पहला क्या सवाल है? व्हाट, क्या, क्वेश्चन ही है क्या। दूसरा सवाल है हाउ, कैसे। अब वो हाउ का आंसर आपको टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन आएगा, या तो कैश, या तो क्रेडिट, या तो नॉन कैश। या तो कैश, या तो क्रेडिट, या तो नॉन कैश। पहला आएगा व्हाट, क्या। दूसरा है हाउ, तीसरा है हुम, किससे। तो अगर दूसरे सवाल का जवाब है कैश,
तो तीसरा सवाल पूछना ही नहीं। अगर दूसरे सवाल का जवाब है कैश तो तीसरा सवाल पूछना ही नहीं। सर क्यों ऐसा? कैश ट्रांजैक्शन अगर है तो हम लोग वैसे भी किसी को उसका नाम नहीं पूछते। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप आपके बाजू के किराना दुकान में गए, आपने बोला भाई मेरे को 100 रुपए की कैडबरी दे, उसने 100 रुपए की कैडबरी दी, आपने 100 रुपए उसको दे दिए। विल ही आस्क यू, वो आपको ये सवाल पूछेगा क्या बच्चों कि भाई आपका नाम क्या है? कोई जरूरत ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप गए उसके पास कि भाई किराना दुकान के पास, उसको बोला भाई मेरे को 100 रुपए की कैडबरी दे, आपने कैडबरी ली, उसको बोला भाई उधार पे ले रहा हूं, तो लगे तो सवाल आपको पूछेगा भाई तेरा नाम क्या है, क्योंकि आपके खाते में वो लिखना पड़ेगा। तो अगर व्हाट का आंसर, वापस एक बार, हाउ का आंसर क्रेडिट आया, हाउ का आंसर क्रेडिट आया, तो अगला सवाल आएगा हुम, किससे। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में आप नाम पूछते हो, कैश ट्रांजैक्शन में वैसे नाम पूछने की जरूरत नहीं है। कीप दिस इन माइंड। ओके, सो अगर हाउ का आंसर कैश आया तो थर्ड क्वेश्चन पूछना नहीं है, हाउ का आंसर क्रेडिट आया तो थर्ड क्वेश्चन जरूर पूछना है। नॉन कैश का मैं आपको आगे जाके धीरे धीरे जब हम आगे जाएंगे ये मेथड अपने को क्लियर हो जाएगी, फिर हम नॉन कैश के ट्रांजैक्शंस को भी देखेंगे कि क्या करना है। तो 3 सवाल एक बार और, व्हाट, हाउ और हुम। हाउ का आंसर या तो कैश या तो क्रेडिट या तो नॉन कैश आएगा। हाउ का आंसर अगर कैश आया तो तीसरा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, हाउ का आंसर क्रेडिट आया तो तीसरा सवाल पूछना जरूरी है। ओके, ये याद रखना है आपको। हाउ का आंसर क्रेडिट आया तो हुम ये सवाल पूछेंगे। अब हम सम लेके देखते हैं कि मैंने तो बोल दिया कि क्या करना है, बट कैसे करना है वो सीखना भी तो जरूरी है। तो चलो बच्चों, आज हम सम लेके सीख लेते हैं कि ये करना कैसे, व्हाट, हाउ और हुम। और मैं जो स्टेप्स लिखाऊंगा आपको ये स्टेप्स पूरी की पूरी लिखनी है। तो अगर आप ये लेक्चर्स करना चाहते हो और आपको सच में समझना है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन लेके बैठो, पेजेस या नोटबुक लेके बैठो और ये प्रॉपरली सॉल्व करो। मैं एक बोलता हूँ, ये सारे लेक्चर्स के एंड पे आई कैन गारंटी कि आपको जर्नल एंट्रीज परफेक्टली आ जाएगी, लेकिन मेरी मेथड से आपको सॉल्व करना जरूरी है। शॉर्टकट के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि यार स्मार्ट वर्क है, स्मार्ट वर्क है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क इज हार्ड वर्क डन इन द राइट मैनर। तो हम सही मैनर में हार्ड वर्क करने वाले हैं, तो हम इसको सही तरीके से लिखेंगे। आप लोगों का सबका ध्यान अब यहाँ पे। तो पहला ट्रांजैक्शन हम लेते हैं, तुक्का मारेंगे नहीं, कुछ भी आपको आता रहेगा तो भी ये मेथड फॉलो करनी है प्लीज। परचेज गुड्स फॉर कैश 1000। ओके, अब पहला सवाल क्या देखा था हमने, व्हाट, क्या खरीदा। पहला सवाल एकदम सिंपल, क्या खरीदा। आप बोलोगे सर सिंपल है, गुड्स खरीदा। लेकिन बिकॉज अब हम बड़े हो गए तो सिर्फ गुड्स नहीं लिखेंगे, हम लोगों को मालूम होना चाहिए जब आप गुड्स खरीदते हैं तो हम उसको अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज परचेजेस। ओके, अब अगला सवाल, हाउ, कैसे खरीदा। यहां पे उसका जवाब है कैसे खरीदा भाई, कैश में खरीदा। तो अगर हाउ का आंसर कैश आया तो तीसरा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। फिर से एक बार, हाउ का आंसर कैश आया तो थर्ड क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारे सामने दो अकाउंट्स आ चुके हैं, जो है एक है परचेजेस अकाउंट और दूसरा है कैश अकाउंट। बच्चों आपको एक बात खास बात बता दूं, कैश अकाउंट ये टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन भी है और कैश ये अकाउंट भी है। कैश ये टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन भी है, कैश क्रेडिट नॉन कैश में से कैश ये टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन भी है और कैश एक अलग से अकाउंट भी है। एक कंफ्यूजन जो बच्चों में हो जाता है, सर क्या क्रेडिट भी वैसा है? नहीं, क्रेडिट सिर्फ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ये अकाउंट नहीं है। क्रेडिट सिर्फ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ये अकाउंट नहीं है। हम आगे समझेंगे मैं जो बोल रहा हूं उसको। तो परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट ये दो अकाउंट है। अब भाई परचेज अकाउंट का टाइप क्या है, सी दो व्यूज है इसको, कोई बोलते हैं रियल, कोई बोलते हैं नॉमिनल। मैं रियल से सिखाऊंगा, आप नॉमिनल से भी कर सकते हो। रियल कैश अकाउंट का भी टाइप क्या है, रियल। अब चलो बच्चों हम लोग रियल अकाउंट्स के रूल पहले याद कर लेते हैं। ओके, रियल अकाउंट्स के रूल क्या है आपको याद है? रियल अकाउंट के रूल्स, डेबिट व्हाट comes in, credit what goes out। डेबिट what comes in, credit what goes out। अब मेरा अगला सवाल है, परचेजेस गुड्स खरीदे तो गुड्स आए,
गुड्स कम इन, और कैश पे की, कैश गई, कैश गोज आउट। तो अब आ गया हमारा आंसर। कम परचेजेस आ रहे हैं ना, कम्स इन है तो परचेज अकाउंट होगा डेबिट, एंड कैश बाहर जा रही है तो कैश अकाउंट होगा क्रेडिट। जर्नल एंट्री लिखने का तरीका बच्चों हमेशा याद रखो कि जो अकाउंट डेबिट है वो ऊपर लिखा जाता है और जो अकाउंट क्रेडिट है वो नीचे लिखा जाता है। तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग, परचेज अकाउंट डेबिट, DR स्टैंड्स फॉर डेबिट या डेबिट रिकॉर्ड, थोड़ी सी जगह छोड़ के जर्नल में परचेज के नीचे जो मार्जिन जैसे हम लोग छोड़ते थे ऐसे में शुरुआत में, वैसी थोड़ी सी मार्जिन छोड़ के 2, ये क्रेडिट को प्रीफिक्स लगाया जाता है, डेबिट को सफिक्स लगाया जाता है, सफिक्स यानी बाद में लिखा जाता है डेबिट, लेकिन क्रेडिट को क्रेडिट लिखने की जगह प्रीफिक्स लगाया जाता है, वो है 2 कैश अकाउंट। ये हो गई आपकी एंट्री 1000 रुपीज, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। या आप सीधा लिख सकते हो परचेज अकाउंट डेबिट, या एक तो ऐसे लिखो या तो आप ऐसा लिख सकते हो, सिंपल अभी समझने के लिए, परचेज अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप ये भी लिखो तो भी चलेगा। हम ये जो है ये जर्नल एंट्री आप जब जर्नल बनाओगे तब लिखा तो भी चलेगा। तो देखो बच्चों एक बार आप फटाक से देख लो व्हाट हाउ होम से हमने कैसे एंट्री निकाली या ट्रांजैक्शन को सॉल्व किया। परचेज गुड्स फॉर कैश 1000, व्हाट परचेजेस हाउ कैश, परचेज और कैश ये दो अकाउंट आ गए, परचेज अकाउंट रियल, कैश अकाउंट भी रियल, रियल के रूल्स लिख लिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और वो रूल्स के हिसाब से परचेज आ रहे और कैश जा रही है, इसीलिए परचेज को डेबिट हुआ और कैश को क्रेडिट हुआ। ये सारे स्टेप 1, 2, 3 और 4 इन दोनों में से कोई भी एक, ये या तो ये, आपको ऐसे 4 स्टेप में ये सॉल्व करना है। ओके, कोई भी स्टेप भूलनी नहीं है। चलो अब अगला, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। ओके, सवाल आपका आता ही होगा तुरंत कि सर कैश का तो बता दिया, अभी क्रेडिट का, तो ये ले लीजिए क्रेडिट का ट्रांजैक्शन। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 2000। व्हाट डिड वी परचेज फ्रॉम राम? आप बोलोगे ऑब्वियसली सर गुड्स खरीदे ना, तो गुड्स की जगह हम अगला नाम क्या लेंगे, परचेजेस। अब अगला सवाल उठता है सर हाउ डिड वी बाय दिस गुड्स फ्रॉम राम? कैसे खरीदे हमने राम से गुड्स? आंसर आएगा सर क्रेडिट पे खरीदे, उधार। तो जैसे ही क्रेडिट आंसर आया अगला सवाल उठना चाहिए भाई हुम, किससे गुड्स खरीदे? राम से खरीदे। अब हमारे सामने दो अकाउंट्स कौन से है, तो एक है परचेजेस अकाउंट और दूसरा है सर क्रेडिट। नहीं भाई, क्रेडिट या अकाउंट नहीं होता, क्रेडिट है टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट क्या है? टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर आप मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की बात करते हो या बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करते हो तो बिजनेस के 3 टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है, कैश, क्रेडिट, नॉन कैश। तो उसमें से क्रेडिट के टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट अकाउंट नहीं होता। फिर अगर क्रेडिट नहीं है तो सामने तीसरा अकाउंट कौन सा है भाई? राम। तो 2 अकाउंट हमारे सामने आ गए, परचेजेस और राम। परचेजेस का टाइप क्या है? रियल। राम का टाइप क्या है? पर्सनल। अब एक बार हमको रियल के रूल्स लिख लेने चाहिए। क्या है रियल अकाउंट्स के रूल? देखते तो हमको याद है क्या क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर हर बार लिखने क्या? बिल्कुल बच्चों, हर बार लिखना, ऐसी लिख लिख के ही लर्न होगा। हर बार लिखोगे तो ही लर्न होगा। अगर आप बोलोगे सर शॉर्टकट चाहिए लर्न हो जाएगा, नहीं होगा, लिख लिख के लर्न होगा, याद रखो। तुरंत नीचे उसके पर्सनल अकाउंट्स के भी रूल लिख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट्स के रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब देखते हैं यहां पे, चलो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, परचेजेस अकाउंट, गुड्स आ रही है, कम्स इन, तो गुड्स आर कमिंग इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसीलिए डेबिट। राम अकाउंट, हमने राम से गुड्स खरीदे, राम हमें गुड्स दे रहा है, तो पर्सनल का रूल क्या है? रिसीवर या गिवर, तो राम कौन है? गिवर है।
राम हमें उधार दे रहा है, राम हमें गुड्स दे रहा है, तो राम हो गया गिवर, सो क्रेडिट। तो अब आ गई बच्चों फाइनल एंट्री सामने, किसको डेबिट आया, किसको क्रेडिट आया, परचेजेस अकाउंट को डेबिट आया टू राम अकाउंट। ये टू क्या है, टू ये प्रीफिक्स है क्रेडिट के लिए। ओके, ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री 2000 रुपए। नरेशन तो आप उतने बड़े हो गए हो कि खुद अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। अगर ऐसे नहीं लिखना तो आप ऐसा लिख सकते हो, परचेज अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट क्रेडिट, बस। ओके, अब ये एक बार फिर से देख लीजिए ट्रांजैक्शन क्या था। ओके, जैसे हाउ का आंसर क्रेडिट है, हमने अगला सवाल पूछा हुम, राम। तो दो अकाउंट कौन से हो गए, परचेजेस और राम अकाउंट। परचेज का टाइप रियल, राम का टाइप पर्सनल। रियल के रूल्स लिखे, पर्सनल के भी रूल्स लिखे। परचेज को रियल के रूल लगाए और राम को हमने पर्सनल के रूल लगाए, और उससे हमको एंट्री मिल गई, परचेज अकाउंट डेबिट आया और राम अकाउंट क्रेडिट आया। अब अगला एक और ट्रांजैक्शन, पेड सैलरी टू माधव। ओके, सी ये है, आपको एक बार बता देता हूँ, ये है हमारा बिजनेस। ध्यान से देखो बच्चों, ये है माधव। हमने बोला भाई हमने माधव को सैलरी दी। अब आप सैलरी कैसे देंगे ना उसको, सैलरी दी मतलब क्या दिया, सैलरी दी तो कुछ तो देना पड़ेगा सैलरी में। सर ऑब्वियस है, या तो हम उसको कैश देंगे या तो चेक देंगे। तो या कुछ नहीं बोला तो हम क्या अज्यूम करेंगे, हमने सैलरी किस में पे की, कैश में पे की। ओके, तो नाउ सैलरी कैसे पे हुई, फिर से एक बार कैश में। तो व्हाट डिड वी पे टू माधव, सैलरी। सवाल ध्यान से सुनो कैसे पूछना है, व्हाट डिड वी पे टू माधव, सैलरी। हाउ डिड वी पे द सैलरी टू माधव, हमने माधव को सैलरी कैसे दी, सर कैश में दी। तो अगर हाउ का आंसर कैश आ गया तो तीसरा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। हाउ का आंसर कैश आ गया तो तीसरा सवाल पूछने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो एक अकाउंट हमारे सामने आ गया सैलरी अकाउंट, और दूसरा अकाउंट हमारे सामने आ गया कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट का टाइप क्या है बच्चों, ये है नॉमिनल, और कैश अकाउंट का टाइप क्या है, ये है रियल। तो चलो अब हम लोग नॉमिनल और रियल दोनों के रूल्स देख लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स के रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, फिर रियल के रूल्स क्या है, ये भी सिंपल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब सैलरी नॉमिनल है, सैलरी को नॉमिनल के रूल लगा के देखते हैं। या सैलरी क्या है, हमारा एक्सपेंस है कि इनकम है, हम पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये हमारा एक्सपेंस है। तो आंसर क्या आएगा, डेबिट होगा सैलरी को। ओके, कैश रियल है, हम देखो यहाँ पे कैश पे कर रहे हैं सैलरी के लिए। सो कैश इज इट कमिंग इन और गोइंग आउट, क्या हो रहा है, कम्स इन और गोज आउट, तो इट इज गोइंग आउट, तो कैश गोज आउट। तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, क्रेडिट। सी कितने सिंपल तरीके से एंट्री मिलती है, तक तुक्का मारने की जरूरत ही नहीं, लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। आपको अगर स्टेप समझ गए तो आप कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड एंट्री हो बच्चों, आप आराम से खुद से कर सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स याद रखो, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितनी थी भाई, 3000। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री में डेबिट वाला अकाउंट ऊपर और क्रेडिट वाला अकाउंट नीचे। डेबिट को दिया जाता है सफिक्स और क्रेडिट को दिया जाता है प्रीफिक्स। ओके, एक बार और आप लोग देख लेंगे, क्या पे किया, सैलरी कैसे पे किया, कैश में। सर आपको कैसे मालूम कैश में दिया, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज आप जब बोला है पेड, सी पेड बोला तो पे कैसे करेंगे, या तो कैश से या तो चेक से पे करेंगे ना।
तो ऑब्वियस कुछ नहीं बोला तो कैश में भरा, इसीलिए हाउ का आंसर आया कैश। सैलरी नॉमिनल, कैश रियल, सैलरी हमारा खर्चा है इसीलिए डेबिट हुआ, कैश जा रही इसीलिए कैश क्रेडिट हुई। सो दिस इज हाउ यू विल पास दिस जर्नल एंट्री। अब आज आपको होमवर्क, एक ये ट्रांजैक्शन आप लिख लीजिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 500, ये आप खुद करने वाले हो यही स्टेप्स फॉलो करके, यही सारे स्टेप्स फॉलो करके। ओके, जब गुड्स बेचते हैं तो हम उसको बोलते हैं सेल्स, जब गुड्स बेचते हैं तो हम उसको बोलते हैं सेल्स, ये याद रखना। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 500 लिख लीजिए ये क्वेश्चन आप, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 500। अगला क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स टू राघव ऑन क्रेडिट 1500, सोल्ड गुड्स टू राघव ऑन क्रेडिट 1500, 1500 लिख लीजिए ये भी। और लास्ट क्वेश्चन है रेंट रिसीव्ड फ्रॉम श्याम 2500, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम श्याम 2500। एक बार मैं आपके लिए तीनों क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 500 पहला, दूसरा सोल्ड गुड्स टू राघव ऑन क्रेडिट 1500, सोल्ड गुड्स टू राघव ऑन क्रेडिट 1500, एंड तीसरा रेंट रिसीव्ड फ्रॉम श्याम 2500, रेंट रिसीव फ्रॉम श्याम 2500। तो दोस्तों आज आपको इतना सा ही होमवर्क है, एक तो गोल्डन रूल्स लर्न करने और ये 3 ट्रांजैक्शन सॉल्व करके आने। अगले वीडियो में मैं ये तीनों ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज लेके आऊंगा, प्लस और कुछ ऐसे ही मजेदार ट्रांजैक्शंस लेके आऊंगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, अगर सीरीज पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।